तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जो किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करके दिखा देगा। अगर कोई बंदा उस रिएक्शन में ऐसा है जिसे जो ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहता, लेकिन ये सेल उसको ऑक्सीडेशन करने पर मजबूर कर देगा। कोई उसमें रिएक्शन में ऐसा बंदा घूम रहा है जो रिडक्शन नहीं करना चाहता, ये सेल उसको रिडक्शन करने पर मजबूर कर देगा। हम अभी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है जी। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट एनालिसिस, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हम कैसे कैसे प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे, कैथोड पे और एनोड पे क्या क्या वो प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो हमें आज पढ़ना है। देखने में बहुत आसान टॉपिक लग रहा है, लेकिन मैं भी आपको क्लियर करूंगा तो थोड़ा बहुत इसमें हल्का सा कंफ्यूजन है। अगर वो कंफ्यूजन रह गया आपके दिमाग में तो बेटा फिर ये टॉपिक कंफ्यूजन में ही रहेगा, आप कभी इसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर वो टॉपिक आपने क्लियर कर लिया कि अच्छा ये कंफ्यूजन है तो बहुत आसान है, ये तो बस ऐसे ऐसे करना है, दिमाग में सेट हो जाएगा, तो कभी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे और हमेशा करके आओगे। ध्यान से सुनो, ये करने से पहले पहले आपको बच्चों कुछ फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। उन फैक्टर्स को मैंने यहाँ पहले से ही लिख दिया है, मैं एक एक करके उन फैक्टर्स को अनाउंस कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट डिपेंड, किस किस फैक्टर पर प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करता है। क्या मैं कैमरे को थोड़ा पास किया हूँ, ये इतना ही ठीक है? नहीं सर, दिख रहा है। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप NaCl लेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड पे कुछ और मिलेगा, MgCl2 लोगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड्स पे कुछ और मिलेगा, PbR2 लोगे तो ऑब्वियसली कुछ और मिलेगा, CuSO4 लोगे तो इलेक्ट्रोड्स पे कुछ और मिलेगा। मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो अलग अलग चीजें मिलेंगी, ये तो ऑब्वियस था। ठीक है। दूसरा फैक्टर मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है मोल्टन, मतलब उसी इलेक्ट्रोलाइट को पिघला दिया गया है। एक होता है एक्वस, मतलब उसको पानी में घोल दिया गया है। अलग अलग लोगे तो अलग अलग केस बनेगा। प्लीज फोकस करिए, अलग अलग लोगे तो अलग अलग प्रोडक्ट बन सकता है। यानी खाली NaCl ले लो और एक बार NaCl को पानी के साथ ले लो, दोनों केस अलग अलग हैं। ठीक है जी। तीसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है गैल्वेनिक सेल में। ई ऑक्सीडेशन ई रिडक्शन, किसी भी मेटल का या नॉन मेटल का ई ऑक्सीडेशन ई रिडक्शन होता है, उससे भी डिपेंड करेगा कि क्या वो ऑक्सीडेशन करेगा या क्या वो रिडक्शन करेगा, वगैरह वगैरह। अभी हम देख लेंगे इस फैक्टर को। चौथा है बच्चों नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स जो आप ले रहे थे दो, कैथोड एनोड, वो भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है एक्टिव, मतलब रिएक्शन करने वाली, एक होती है इनर्ट, मतलब वो रिएक्शन नहीं करेगी। इनर्ट में आपको जनरली क्या लेना है, प्लेटिनम का लेना है। ठीक है, प्लेटिनम का, या ग्रेफाइट का भी ले सकते हो, पर प्लेटिनम का लिया गया है तो आप प्लेटिनम का लोगे एनसीईआरटी में। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस मतलब जो आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो बच्चों, NaCl MgCl2 CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, या तो ये 1m लोगे या ये 1m से कम माना जाएगा तो डाइल्यूट बोलोगे, और 1m से ज्यादा लोगे तो आप इसे कंसंट्रेटेड बोलोगे। फिर से सुन लो, 1m से कम लोगे तो डाइल्यूट बोलोगे, 1m से ज्यादा लोगे तो कंसंट्रेटेड, और 1m लोगे तो नॉर्मल केस है 1m वाला। अब इसमें जो कंपटीशन में है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में इससे कंफ्यूजन करी जा सकती है, लेकिन हमें ये पढ़ना नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में दूर दूर तक भी कहीं है नहीं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा और फिर इसको देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमें ज्यादा अच्छे से कवर करनी है। ठीक है जी। ऑल्दो मैंने इसका एक एग्जांपल कवर किया हुआ है नोट्स में, जिस बच्चे को कंपटीशन का पढ़ना है वो नोट से पढ़ के भी समझ सकता है, बहुत इजी है। मैं आपको वैसे भी बाद में बता दूंगा अगर आपको समझना हो तो। ठीक, तो ये फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों आपको एक रिडक्शन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ये दो रिएक्शन याद करनी है। मैं इनको दिखा देता हूँ, एक बार जरा ध्यान से देखिएगा। आपको वाटर का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का वाटर का ऑक्सीडेशन करने का क्यों जरूरत पड़ रहा है, इसका जवाब आपको मिलेगा जब हम एक्वस NaCl लेंगे। जब हम एक्वस NaCl लेंगे तो वहां पे बच्चों इन दोनों रिएक्शंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज इन दोनों रिएक्शन को समझिएगा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ और बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक, और ऑल्दो आपको रट्टा ही मारना है, पर फिर भी एक बार कोशिश कर लीजिए, क्या पता आपके दिमाग में आ जाए। देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से हमेशा O2 मिलेगा, इस बात को याद कर, हमेशा याद कर लो कि ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से आपको O2 गैस मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, ये लीजिए पानी। ठीक, अब इसका आपको ऑक्सीडेशन लिखना है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन कराना है पानी का। जरा नोट करिएगा, मुझे ये बताइए सोचकर कि पानी में जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये बताओ, बताओ जल्दी बच्चों। 2- पानी क्या नंबर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ऑक्सीजन का? 2- -2। बिल्कुल सही, -2। और हाइड्रोजन का कितना है यहाँ पे? +2 बेटा प्लस।
+1 होता है हाइड्रोजन का, हाँ, लेकिन 2 आ गए दो तो का plus वही सर। वो अलग चीज है। +2 तुम बैलेंस करके बता रहे हो। सिंपल हाइड्रोजन किस स्टेट में है? +1 में। +1 मैं लिख रहा हूँ +1। अब नोट माय वर्ड, मुझे ध्यान से सोच के बताओ, अगर किसी चीज का ऑक्सीडेशन करना है तो नंबर लाइन पे पॉजिटिव की तरफ भागते हैं, नंबर लाइन पे नेगेटिव की तरफ भागते हैं। सर पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव। और पॉजिटिव की तरफ। जिस बच्चे को ध्यान नहीं है मैं यहाँ पे बना देता हूँ, क्या पता किसी बच्चे को चीज तरीका ये नहीं पता। देखो, एक होती है नंबर लाइन, यहाँ पे लिखा होता है 0 +1 +2 +3, यहाँ पे लिखा होता है -1 -2 -3। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इस तरफ जा रहा है तो आप कहोगे कि वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इस तरफ भाग रहा है, नेगेटिव की तरफ भाग रहा है, तो आप कहोगे उसने रिडक्शन किया। ठीक है जी, एक बात ध्यान रखना। अब आप मुझे सोच के बताओ बच्चों कि अगर आपको ऑक्सीडेशन करना है, प्लीज नोट माय वर्ड, अगर आपको ऑक्सीडेशन करना है तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ऑक्सीडेशन किसका करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन करेगा या ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करेगा? तो आप मुझे बताओ, क्या हाइड्रोजन +1 से इधर की तरफ भाग सकता है और ज्यादा? सोचो, क्या वो +1 से +2 +3 +4 हो सकता है? नो सर, नो सोच सर। के बताओ। नो सर। नहीं, नहीं हो सकता सर। ऑक्सीजन हाइड्रोजन +1 में ही रहता है सर। तो बच्चों, हाइड्रोजन +1 से ज्यादा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। कैसे? अगर मैं यहाँ H2 बना दूं, देखो ये देखो H2, तो H2 में जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होता है। तो +1 से ये 0 आ सकता है, पर +1 से +2 नहीं जा सकता। और हम मैं +2 बोल क्यों रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऑक्सीडेशन कराना है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? नंबर लाइन पे गो टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड। नंबर लाइन पे जो पॉजिटिव साइड जाएगा उसी को कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो +1 से अगर नंबर लाइन पे इधर भागना है तो उसको +2 करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा, या आगे भागना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता। हाइड्रोजन +1 से ज्यादा दिखाता नहीं है। तो अब आ जाओ ऑक्सीजन पे, -2 पे। क्या ऑक्सीजन किसी भी अवस्था में, सोच के याद करके बताओ, क्या ये वाला ऑक्सीजन जो -2 में है किसी भी अवस्था में -2 से उधर जा सकता है? कोई है ऐसा दिमाग में आपके प्रोडक्ट O2। जिसमें? हाँ, O2 का अगर आप नोटिस करें तो O2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, और अभी है -2। तो क्या -2 से जब ये 0 जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो गया? बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस तो सर। बच्चों, इसीलिए बच्चों, पानी का ऑक्सीडेशन करने पे आपको हमेशा O2 मिलेगा। कहने के लिए बहुत आसान बात है, बच्चा रट्टा मार लेता है कि भैया पानी के ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन बनेगा, लेकिन अगर उससे पूछो कि भाई यहाँ हाइड्रोजन ने क्यों नहीं ऑक्सीडेशन करा, तो घूम जाएगा वो, उसे समझ ही नहीं आएगा कि क्या तुमने पूछ लिया। तो उम्मीद करता हूँ मेरा रीजनिंग आपको समझ आएगा कि किस तरीके से सोचना था। यहाँ पे हम पे 2 ऑप्शन थे, मैंने एक एक करके दोनों ऑप्शन को उठाया। मैंने हाइड्रोजन को देखा कि यार +1 है, ऑक्सीडेशन का मतलब है उधर भगाना। अब +1 से ज्यादा हाइड्रोजन कभी दिखाई नहीं सकता, हाइड्रोजन कभी भी +2 नहीं होता, हाइड्रोजन कभी भी +3 नहीं होता, +4 नहीं होता। अरे इलेक्ट्रॉन ही एक है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो +1 ही होगा। तो इसीलिए हाइड्रोजन को कर दिया कैंसर। अब आ जाओ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन -2 में है, -2 से यहाँ पे वो 0 दिखा सकता है। अरे 0 क्या, +1 भी दिखाता है, परऑक्साइड में वो फ्लोरीन के साथ होता है तो क्या नाम है, 1 दिखाता है, +2 दिखाता है, डिपेंड करता है अलग अलग किस किस के साथ वो जुड़ा हुआ है। फिलहाल तो वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम उसी रिस्पेक्ट में देख लें। तो बच्चों O2 गैस मिल गई। अब और क्या क्या होगा तो जरा ध्यान से सुनो, आप मुझे सोच के बताओ। ऑक्सीजन -2 में था, एक ऑक्सीजन -2 में था, और यहाँ 2 ऑक्सीजन बन गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे? सोच के बताइएगा आराम से। मैं इसको अलग लिख देता हूँ, देखो अलग लिख देता हूँ। ऑक्सीजन -2 में था, यहाँ पे आपको O2 दिख रहा है, तो आप सोच के बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे इसने? न्यूट्रल स्पीशीज अगर बना है, सोचो बताओ। 4 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, 4 इलेक्ट्रॉन। मैं बताता हूँ कैसे। भैया एक ये -2 है, तुमने यहाँ 2 ऑक्सीजन रखे हैं, दोनों के दोनों न्यूट्रल हैं। -2 से न्यूट्रल बनने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तब जाके न्यूट्रल बनेगा, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन है। अगर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो 2 ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, तब जाके वो न्यूट्रलाइज हुआ होगा। यहाँ पे अब आप बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, वो अलग बात है, वो अभी हम लगा देंगे। पर हाल फिलहाल बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन की कहानी समझ आई, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन।
अब नोटिस करो आपने यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन तो लिख दिए, लेकिन यहाँ आपने हाफ O2 ले रखा है, तो आप इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से हटाओ, यहाँ 2 लगाओ, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब H कहाँ जाएगा जी? तो भैया रिडॉक्स के हिसाब से बैलेंसिंग करें, रिडॉक्स रिएक्शन के हिसाब से अगर बैलेंसिंग करें तो यहाँ 4 H है, और जहां H कम होते हैं दूसरी तरफ हम क्या करते थे, 4 H प्लस ऐड करते थे। पता नहीं आपको याद आ रहा है कि नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग। तो बच्चों ये हो गया पानी का ऑक्सीडेशन। अब लॉजिक समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो इसको रट्टा मारो, इस रिएक्शन को रट्टा मारो कि पानी का ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिएक्शन आपको लिखनी आनी चाहिए। ध्यान से आराम से देख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, इसका कुछ ना कुछ ई नॉट होगा बच्चों, तो इसका ई नॉट जो है, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो होता है माइनस का 1.23 वोल्ट। जी हाँ, पानी कभी भी ऑक्सीडेशन करना नहीं चाहता है। अगर पानी ऑक्सीडेशन करना चाहता हो तो आप पानी को उसे रख दो, वो तो पड़े पड़े ऑक्सीडेशन कर जाएगा। तो इसीलिए बच्चों इसका माइनस का वैल्यू है। माइनस मतलब क्या होता था, वो टेंडेंसी ना शो करने की है। माइनस मतलब ये टेंडेंसी नहीं शो करता, इन द सेंस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये कभी शो नहीं करेगा, माइनस में टेंडेंसी है। ठीक है, बोलो हाँ है ना, समझ आई मेरी बात या मैं दोबारा बताऊं? आगे सर। ठीक है, आगे सर। तो बच्चों इस तरीके से पानी का ये ऑक्सीडेशन आपने रिएक्शन लिख लिया, और ये आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू याद रखनी है, और ये ज्यादातर देगा भी आप, ठीक है, पेपर में मिलेगी, बेफिक्र रहो, ये मिलेगी। अब आ जाओ रिडक्शन करने, रिडक्शन करने पानी का। तो देखो वही मैं रटवाने को मैं बोल दूंगा कि पानी का ऑक्सीडेशन हो तो O2 बनेगा, पानी का रिडक्शन होगा ना तो H2 बनेगा। कर लो यार, H2 बनेगा। अब सेंस लगाते हैं कि H2 क्यों बना, तो जरा ध्यान से देखो, ये रहा पानी। अब ऑब्वियसली यहाँ पे +1 में है, ये यहाँ पे -2 में है। तो बच्चों अगर किसी को रिडक्शन करना है, ध्यान से सुनिएगा, किसी को अगर रिडक्शन करना है तो वो इस तरफ भागेगा, इस तरफ भागेगा। तो क्या हाइड्रोजन +1 से इधर की तरफ आ सकता है? ये रहा +1, यहाँ पे Yes, sir. हाइड्रोजन, ये रहा Yes, -2, यहाँ पे ऑक्सीजन खड़ा है। तो आप बताओ, क्या ऑक्सीजन कभी -3, -4, -5, ऑक्सीजन कभी -3, -4, -5 दिखा सकता है क्या? No, sir. नहीं, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो 0 दिखा सकता है। कब? जब वो H2 बन जाए। तो +1 से 0 इस तरफ आ सकता है अगर वो H2 बन जाए। तो इसीलिए बच्चों मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ये H2 बनाता है, जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाता है। ठीक, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर लिख देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक, अब आप मुझे यहाँ पे जरा सोच के ना इलेक्ट्रॉन बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन लिखो, सोच के बताओ, सोच के बताओ। मैं आपको थोड़ा सोचने पर कह देता हूं कि कैसे सोचते हैं। एक H पे +1 था, ठीक, और उसको न्यूट्रल बनना है। एक H पे +1 था, उसको न्यूट्रल बनना है, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन खाने पड़ेंगे बताओ? सर एक एक खाना पड़ेगा, लेकिन आपको बनाना है H2, तो कितने इलेक्ट्रॉन खिलाओगे? दो। तो आपने इसे 2 इलेक्ट्रॉन खिला दिए, तो ये बन गया है H2, दैट्स इट, H2 गैस। उसके बाद बैलेंस करना है, माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ OH- ऐड करते हैं, 2OH-। अब आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, आपकी रिएक्शन जो है बच्चों बैलेंस हो चुकी है, चेक कर लो। रिएक्शन बैलेंस है, रिडक्शन ऑफ वाटर ये रहा, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर ये रहा। इसका पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल होता है 0.83, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा, माइनस का 0.83 वोल्ट। आराम से देख लीजिए बच्चों, ये वैल्यूज आपको याद करनी है, ये वैल्यूज याद करनी है, ये रिएक्शन आपको याद करनी है। बच्चा रिएक्शन रटता है, भूल जाता है, प्लीज इसे देख लीजिए। अब आगे सुनिए मेरी बात। क्या आपने ऐसा कहीं सुना हुआ है कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर दिया है तो उससे रिडक्शन पोटेंशियल निकल सकता है? कैसे निकालते थे याद करो, गैल्वेनिक सेल में रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते थे? कैसे? यस सर, साइन चेंज। माइनस Sir. माइनस का साइन चेंज, यानी कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, E0 Zn 2+ से Zn, लेट्स से ये वैल्यू आपको दी हुई है बच्चों माइनस का 0.76 वोल्ट, ये रिडक्शन है ना, 2+ से 0 माइनस का 0.76। अगर मैं कहूँ कि इसका ये जिंक जो मेरा सेल है गैल्वेनिक सेल, उसमें जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो आप कहते थे सर कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू रिडक्शन की दी है, आपको ऑक्सीडेशन की चाहिए, जस्ट अपोजिट कर दो सर, यानी कि E0 Zn से Zn 2+ 0.76 वोल्ट। बोलो हाँ है ना, यही करते थे। यस सर। Yes, sir.
है ना। लेकिन बच्चों जरा ध्यान दो, ये लॉजिक पानी में एप्लीकेबल नहीं है। देखो जरा पानी की वैल्यूज देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अलग अलग वैल्यूज हैं, यानी कि ई नॉट ऑक्सी फॉर वाटर एंड ई नॉट रिडक्शन फॉर वाटर इज नॉट इक्वल्स टू, ये इक्वल टू नहीं होती है। रीजन इज बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट अलग अलग बना है, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे H2 है, तो जब रिएक्शन ही अलग अलग है, रिएक्शन ही अलग अलग हो रही है, तो उनका पोटेंशियल भी तो अलग अलग होगा। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो है पानी में नहीं लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुन लो, पानी में नहीं लगता है, हर जगह लग जाएगा क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट सब सेम होते थे, यहाँ पे नहीं होते। प्लीज मुझे रेज और हैंड करके बताइए कि हाँ सर क्लियर है फैक्ट। जल्दी करो, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 10 रेज हैंड हो गए, 11 रेज हैंड हो गए, 12 18 बच्चे हैं जिसमें से 14 बच्चों ने रेज हैंड कर दिया। 5 बच्चों को मैं दोबारा समझा दूं क्या? 17 बच्चे, एक बच्चा अभी भी रह रहा है कोई, चलो उसने भी कर दिया, गुड। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट और है, वो और सुन लो, फिर हम आगे चलते हैं, फिर अपने मेन मुद्दे पे चलेंगे। फिर मेन मुद्दा तो कुछ भी नहीं है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चों, इस वाली चीज को। प्लीज नोट्स में ना थोड़ा सा उटपटांग हो गया है मामला, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलो और देखते चलो कि मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया है सीक्वेंस वाइज। मैं क्योंकि नोट्स थोड़ा सीक्वेंस वाइज से हट गए हैं, तो प्लीज आप देख लीजिए मैंने पहले आपको क्या पढ़ाया, फिर क्या पढ़ा रहा हूँ, फिर क्या पढ़ा रहा हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ो, ये लाइन मिटा देते हैं, ये लाइन भी मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं सब। अब यहाँ पे बच्चों एक फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, एक बात मुझे बताइए, जब आप नई बाइक लेकर आते हैं, ठीक है, बाइक से ही हम एग्जांपल शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना और मुझे बताना कि हाँ आप इससे लिंक कर पा रहे हो कि नहीं। जब आप नई बाइक लाते हो तो शोरूम वाला आपको कहता है कि भैया आधी किक में चालू हो जाएगी बाइक, तो आपने आधी किक मारी और सही में बाइक चालू हो गई, बाइक एकदम मक्खन चल रही है। लेकिन आप जरा सोच के बताइएगा कि उसने कहा तो था कि आधी किक में चालू हो जाएगी, लेकिन जब बाइक को 2 साल 3 साल 4 साल हो जाते हैं, ऊपर से ठंड का मौसम है, उठाओ उसे, उठा के आओ, क्लास चल रही है, बेमतलब डिस्टर्ब कर रहा है। बेटा आवाज आ रही है? इससे आ रही है। यस सर। यस सर। ठीक, तो मैं ये कह रहा था कि अगर 2-3 साल हो जाते हैं तो, और ठंड का मौसम है, क्या वो बाइक अभी भी आधी किक में स्टार्ट हो जाएगी? नहीं सर, 4 किक में भी नहीं होती। नहीं सर। नहीं होगी ना, नहीं होगी ना, बस ठीक है, इतना ही सुनना था। तो बच्चों होता क्या है कि एक्चुअल में क्या है कि ये जो प्रोसेस है ना बच्चों, ये थर्मोडायनेमिकली तो फिजिबल है। प्लीज सुनिए मेरी बात को ध्यान से, थर्मोडायनेमिकली तो फिजिबल है, मतलब ये अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे करोगे तो धीरे धीरे होगा, लेकिन ये इतना ज्यादा स्लो है काइनेटिकली। जो चैप्टर 4 हमने पढ़ा ना, केमिकल काइनेटिक्स, तो काइनेटिक्स इसकी इतनी ज्यादा स्लो है कि ये एक्चुअल में आपको कभी दिखेगा ही नहीं। यानी कि अगर आप इसको अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपने यहां से वोल्टेज डालिए, ध्यान से सुनना बच्चों, प्लीज फोकस करिए, ये समझ आ गया तो अगले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेट्स से कि आपको ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करना है पानी का, तो ध्यान से सुनिए, अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव पे आपको चाहिए कि यहाँ पे मेरा ना O2 बन जाए सर। देखो ना, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, O2 जाके यहाँ चिपकेगा, और आपको चाहिए कि यहाँ पे सर आपका H2 चिपक जाए। ठीक, अच्छा, जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, एनोड या कैथोड? प्लीज बताइए जल्दी। एनोड। एनोड, नॉट। एनोड। और जहां रिडक्शन होता है उसको हम कहते हैं कैथोड। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, ये प्रोसेस कराने के लिए आपको ना 1.23 वोल्टेज की आपने बैटरी लगा दी। ध्यान से सुनना, 1.23 वोल्टेज की आपने बैटरी लगा दी, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि यार O2 यहाँ चिपक जाएगा, H2 यहाँ चिपक जाएगा। अरे बच्चों, यही बैटरी कॉन्सेप्ट तो दिमाग में रखना है, इतनी बैटरी से ही ये प्रोसेस हो पाएगा, इतनी वोल्टेज से ये प्रोसेस हो पाएगा। ठीक है जी, तो ध्यान से सुनो, आपने 1.23 लगा दिया और आप उम्मीद कर रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस यहाँ बैठेगी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये काइनेटिकली बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन है, आपको कभी भी ऑक्सीजन गैस यहाँ पे विजिबल नहीं होगी।
तो आप क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे, याद है आपको वो क्या कहते थे हम उसको, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ डालते थे, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। Catalyst. एक्टिवेशन एनर्जी। बेसिकली आपको Activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ानी है। तो बच्चों ऐसा पाया गया है कि अगर आप इसमें 0.25 वोल्टेज 0.25 वोल्टेज डाल दें और एक्स्ट्रा डाल दें, यानी कि टोटल जो है वो 1.48 वोल्ट की बैटरी लगा दें, तो बच्चों ऑक्सीजन गैस यहाँ पे लिबरेट करने लगेगी। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन गैस दिखने लग जाएगी। फिर से सुनो, ये प्रोसेस इस पे हो जाएगा, लेकिन ये इतना ज्यादा स्लो है कि आपको कभी भी ऑक्सीजन गैस यहाँ फिजिबल नहीं है। इस जैसे थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है कि H2 और O2 जुड़ के पानी बन सकते हैं। ऐसा थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि H2 और O2 जुड़ के पानी बन सकते हैं। अगर आप अपने सराउंडिंग में H2 छोड़ दो और O2 छोड़ दो अपने रूम में, और आप सोचो कि थर्मोडायनेमिक्स ने कहा था H2 और O2 जुड़ के पानी बन जाएगा, पर पानी कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली तो फेवरेबल है, पर इसकी केमिकल काइनेटिक्स बहुत स्लो है। ये बहुत स्लो रिएक्शन है, कभी होगा ही नहीं। ये मैंने बता रखा है आपको, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो ऐसे ही बच्चों ये रिएक्शन जो है 1.23 पे फिजिबल तो है, लेकिन बहुत स्लो है। और हमको देखना है ऑक्सीजन गैस को अपने जिंदा रहते हुए देखना है ना कि ऑक्सीजन गैस कैसे लिबरेट होती है। तो भैया आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में एक्स्ट्रा वोल्टेज डालना पड़ेगा, 1.48 0.25। अब ध्यान से सुनो, जैसे जैसे रॉड चेंज कर दोगे ना, ये वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर आपने रॉड ले ली निकल की तो ये वैल्यू अलग, अगर आपने रॉड ले ली किसी और चीज की तो ये वैल्यू अलग। तो ये जो वैल्यू है अभी किसके लिए है, अभी है ये प्लेटिनम रॉड के। तो क्या सर हमें सबको याद करना है, नहीं, आपको बस जितना मैं बता रहा हूं आप बस उतना ध्यान से सुनो कि प्लेटिनम की अगर रॉड हो और आपको ये प्रोसेस करवाना हो, प्लेटिनम की अगर रॉड हो आपको ये प्रोसेस करवाना हो, तो आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज डालनी है 0.25 और टोटल मिला के हो जाएगा 1.48। इसको कहते हैं बच्चों ओवर पोटेंशियल, या फिर इसका नाम दिया गया है ओवर वोल्टेज। Reason is because this process is thermodynamically feasible but chemical kinetically it will very slow, very slow. So अगर आपको फिजिबल दिखाना है इसको तो आपको इतना वोल्टेज लेना पड़ेगा। बोलिए क्या मेरी बात क्लियर हो गई? Yes. यस सर। ठीक, कोई Yes, भी sir. डाउट इसमें आपको नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता, वो बात तो यार आपने यहाँ जब नहीं पूछी मेरे से तो फिर यहाँ भी मत ही पूछो, रहने ही दो, है ना। बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है, हमें बस ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन नहीं हो पाती थी, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आ गया। क्या सर और भी जगह पे होता है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल होता होगा भाई, जहां जहां रिएक्शन ऐसी हो रही है, हमने देखा कि रिएक्शन इतने पे होनी चाहिए थी पर हुई नहीं, इसका मतलब उसको थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी और चाहिए। ठीक है, एक बात और आपको बता दूं, कैच की बात है कि ये एक्स्ट्रा वोल्टेज जो आपने लगाई है ना, सिर्फ ऑक्सीजन गैस के लिए लगाई थी। आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही थी पहले से। जरा नोटिस करो 0.83 वोल्टेज की अगर बैटरी लगा देते ना तो हाइड्रोजन मिलना चालू हो जाती। आपने तो लगाई थी 1.23 की। 1.23 की क्या सोच के लगाई थी यार, 1.23 पे ना इसका भी काम हो जाएगा और इसका भी काम हो जाएगा, दोनों चीजें मिलने लग जाएंगी, क्योंकि ये तो इसको तो बहुत कम बैटरी चाहिए, 0.83 में काम बन जाएगा, इसको चाहिए थी ज्यादा। लेकिन 1.23 पे आपने नोटिस किया कि सिर्फ H2 गैस तो बन रही है, O2 बन ही नहीं रही। तो भैया एक्स्ट्रा वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है जिसको ओवर पोटेंशियल भी कहते हैं। तो कभी भी अगर मैं कहूं पानी का ऑक्सीडेशन कराना है बच्चों, बताओ इसका E नॉट क्या लोगे, तो हमेशा E नॉट लेना पड़ेगा 1.48। 1.23 वैल्यू है, ध्यान सुनो 1.23 वैल्यू है, लेकिन ये चीज भूल मत जाना, अभी ये काम आएगी आगे आपको कि 0.25 जरूर जोड़ना है ताकि 1.48 बन जाए ओवर पोटेंशियल के साथ। बोलो क्या मैं मिटा सकता हूँ स्क्रीन को? माइनस Yes, सिर्फ sir. यहाँ पे ये दिखा रहा है, माइनस सिर्फ ये दिखाता है कि यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो रहा था, और अगर आपने इतनी बैटरी डाल दी है 1.23 वाली तो ये प्रोसेस होने लगेगा। ये है इसका सिग्निफिकेंस, इसका मीनिंग। और 1.23 पे भी ये फिजिबल नहीं है, आपने एक्स्ट्रा वोल्टेज डाली है। याद रखना ये एक्स्ट्रा वोल्टेज प्लेटिनम के केस में है। अगर रॉड का नेचर चेंज हो गया, निकल कर दी रॉड का या कोई और रॉड कर दी, तो भैया ये वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन आपको इतना ज्यादा हैवी नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको ये भी मैंने बहुत एडवांस पढ़ा दिया, इतना भी नहीं पढ़ाते लोग। चलिए
उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट अगर आप इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट निकाल सकते हैं तो। ऑल्दो आपको ये पॉइंट नोट्स में जरूर मिल जाएगा, पर नोट्स में एक पैराग्राफ वाइज है और यहाँ मैंने कहानी बना के बताया, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। इसको जरूर नोट्स में ड्राइंग के फॉर्मेट में जरूर बनाना, तब समझ आएगा तुम्हें। चलिए अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ बच्चों। चलिए अब हमें फटाफट केसेस पढ़ने हैं। बहुत सारे केसेस है मेरे पास, 4-5 केस तो आज कर ही देंगे खत्म। और फिर अगली क्लास में यानी संडे को आप मुझे बताएंगे कि सर और केसेस की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर आप कहेंगे सर बहुत हो गया केसेस, हमने सब जगह ढूंढ मारा, हमने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखे, हमने एनसीईआरटी देखी, हमने प्रीवियस ईयर भी खोल के देखा, और केसेस है ही नहीं, तो आप भी रहने दो, मत पढ़ो। फिर मैं क्वांटिटेटिव वाला पढ़ाना चालू कर दूंगा। मेरी बात समझ आ गई? मैंने क्या आपको होमवर्क दिया है? यस सर। Yes. प्लीज इसको ढूंढ के रखना, मजाक मत लो। तुम लोग जितना ढीला पढ़ोगे मैं भी उतना ढीला पढ़ूंगा। मुझे दिखेगा कि यार बच्चे सीरियस ही नहीं है, तो मैं भी क्यों सीरियस हूँ, है ना? तो आपका काम क्या है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है बैक एक्सरसाइज के, उसको ढूंढना कि उसमें कौन कौन से केसेस आ रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ के देखना इसमें कौन कौन से केसेस हैं। प्रीवियस ईयर में जाना, प्रीवियस ईयर में देखना कौन कौन से केसेस। ठीक है जी? अगर कोई केस में से छूट गया तो ही करवाना, वरना कह देना सर बस अब रहने दो, अब अगले टॉपिक पे आ जाओ। चलो शुरू करते हैं। तो केस 1 लेते हैं बच्चों। केस 1 ले रहे हैं सिर्फ NaCl का, और ये मैं करा चुका हूँ लास्ट क्लास ही, तो मैं इसको नहीं करा रहा। ठीक है? क्या था एक बार हल्का सा आपको हिंट दे दूं। तो यहाँ पे आपने कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने यहाँ पे रॉड ली, यहाँ पे एक और रॉड ली, ये नेगेटिव रॉड है, ये पॉजिटिव रॉड है। ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पे आपने भर दिया बच्चों क्या, NaCl, मोल्टन NaCl। मोल्टन मतलब सिर्फ NaCl डाला है, तो NaCl डाला है तो ये पॉजिटिव हो गया Na और ये हो गया नेगेटिव। मैं यहाँ पे इसका नाम नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव मतलब होगा Na और नेगेटिव मतलब होगा Cl। तो बच्चों नेगेटिव चीज यहाँ जाके चिपकेगी, पॉजिटिव चीज यहाँ जाके चिपकेगी, कोई और है ही नहीं, कोई यहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ नेगेटिव चीज यहाँ चिपक जाएगी, पॉजिटिव चीज यहाँ चिपक जाएगी। ठीक है जी? और नेगेटिव चीज की कोई कहे रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो आपको कहे सर Cl माइनस था, ये रॉड पे जाके Cl बन गया और एक इलेक्ट्रॉन इसने रॉड को दे दिया। ध्यान से सुनो, रॉड को एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया और ये कहां पे जाके चिपक गया, रॉड पे, और ये कहां से आया, सॉल्यूशन से। फिर मैं कहूं Na की रिएक्शन लिख के दिखाओ, मतलब ये प्लस वाले की, तो आपको होगा सर Na ना प्लस में था, इसने एक इलेक्ट्रॉन खाया और Na जाके चिपक गया रॉड पे। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, रॉड पे से, ये कहां पे से आया, सॉल्यूशन में से। और इसको बैलेंस करने के लिए Cl2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लिख दोगे। और बच्चों जब इसको कहूं ओवरऑल रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो क्या आप ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हो क्या गैल्वेनिक सेल की तरह? बताओ, लिख सकते हो? यस सर। यस कैसे सर। लिखोगे, कैसे लिखते हैं ओवरऑल, बताइए। सर पहले इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अंदर इक्वल करने, फिर ऐड हाँ, करने। ये दोनों Add कर इलेक्ट्रॉन देना। सेम होने चाहिए बच्चों। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना नीचे वाली को, तब ऐड कर देना और ओवरऑल रिएक्शन हो गई। क्या मैं स्किप कर दूं, केस 1 खत्म Yes. करूं, केस 2 पे आ Yes. जाऊं? चलिए केस 2 पे आ जाए बच्चों, इसको रब कर रहे हैं। अब आ जाइए केस 2। केस 2 है इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से देखिएगा। 40 मिनट तो नहीं होने वाले, कहीं बीच में एंड हो जाए, है अभी तो 5 मिनट हो जाएगा। केस 2 सुनो जी। अब केस 2 जो है ये है बच्चों एक्वस NaCl विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यानी कि प्लेटिनम की तो इलेक्ट्रोड लेनी है और NaCl को एक्वस में लेना है। अब आ जाइए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इसकी पहले ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है? ड्राइंग क्या बनाएंगे, ये लीजिए आप कंटेनर, कंटेनर के पास आपने एक लिया रॉड, प्लीज फोकस करिएगा। ये लीजिए एक और रॉड, ये लीजिए आपने नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी? अगर आपने एक्वस NaCl अंदर डाला है तो बच्चों NaCl में Na पॉजिटिव अंदर घूम रहा है, Cl माइनस अंदर घूम रहा है। ठीक, और साथ ही साथ बच्चों अंदर पानी भी है, अंदर पानी भी है, पानी भी तो अंदर घूम रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों नेगेटिव पे क्या होता है, तो नेगेटिव पे आपको बोलना है कि नेगेटिव पे बताओ रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, प्लीज बताइए। रिडक्शन होता है बच्चों। सोच रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, है ना? चलो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि कैसे सोचना होता है। Na प्लस जब यहाँ भागेगा, है ना, Na प्लस जब यहाँ भागेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, और कोई चीज +1 से अगर न्यूट्रल यानी कि 0 की तरफ आ रही है तो रिडक्शन ही तो होता है।
तो बच्चों यहाँ रिडक्शन होगा, कैथोड है ये, तो इस पे रिडक्शन होगा। और यहाँ दूसरी तरफ एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश। यस 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 सर। ठीक, अब आगे बढ़े। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूंगी कैथोड पे क्या क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर कैथोड पे ना इस बार दो जनों में कंपटीशन है। कैथोड पे हो सकता है सर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम बन जाए, ये हो सकता है सर। या फिर सर ये भी तो हो सकता है कि पानी ही रिडक्शन कर ले। अभी आपने हमें पानी की भी रिडक्शन की रिएक्शन बताई थी, तो याद करो पानी जब रिडक्शन करता है, प्लीज बताइए पानी रिडक्शन करता है तो क्या बनाता था, O2 या H2? H2 H2 H2। मैंने तो देखो कैसे रट्टा मारा हुआ, मैंने ऐसे रट्टा मारा है, ऑक्सीडेशन में O आता है तो O2 बनता है, ऐसे याद किया मैंने। पानी का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में O वर्ड आ रहा है तो O2 बनेगा। बस ऐसे याद, एक चीज याद कर लो कि पानी के ऑक्सीडेशन में O2 बनता है। अपने आप सेकंड चीज याद कर लोगे कि रिडक्शन के केस में कैथोड में रिडक्शन करवाना ना भाई, तो इसमें आपको Yes. H2 बनाना है, तो H2 बना लोगे। यहाँ पे आप निकालोगे, OH minus यहाँ पे आप लिखोगे दो इलेक्ट्रॉन plus 2 आएंगे, electrons H2 बनेगा और OH minus 2H OH माइनस, और यहाँ पे आपका 2 हो गया जी रिएक्शन। अब बच्चों इनका पोटेंशियल, पोटेंशियल भी तो देखोगे। अभी अभी मैंने इसका पोटेंशियल लिखा था, मेरे को तो याद नहीं है, मैं अभी देख के लिख देता हूँ। E0 माइनस 0.83 इतना है बच्चों। और Na का जो होता है, Na का होता है आपका माइनस का 2.7 माइनस का 2.7 माइनस का 2.71 वोल्ट वोल्ट। बच्चों प्लीज सुनिए, ये वैल्यूज आपको लिखी हुई मिलेंगी। अब ध्यान से देखिएगा, इस E0 पर ना मैंने ऑक्सी लिखा है ना मैंने रिडक्शन लिखा है, तो सर ये कौन सी वाली वैल्यूज है बेटा? ऐसे केस में जब कुछ भी ना लिखा हो तो आप इसको देखिए, रिएक्शन के हिसाब से वो वैल्यू है। ये रिएक्शन किसकी हो रही है, रिडक्शन की या ऑक्सीडेशन की? जल्दी बताइए, सर रिडक्शन। बोलो। reduction और ये वाली वैल्यू, ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? सर रिडक्शन। रिडक्शन। तो दोनों वैल्यूज बच्चों रिडक्शन की दी हुई है, ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है कि दोनों वैल्यू रिडक्शन की दी है। अब अपनी ट्रिक लगाओ, याद करो एक ट्रिक कि जब दोनों वैल्यूज माइनस में दी जाती थी तो कौन से वाली का रिडक्शन करोगे? सोचो, ट्रिक लगाई थी हमने, ट्रिक बताई थी आपको। higher value तो कम नेगेटिव ज्यादा higher है ज्यादा नेगेटिव है ज्यादा नेगेटिव वाला, श्योर हो आप लोग? यस यस सोच लो अच्छे से, रिडक्शन करवाना है आपको, ऑक्सीडेशन नहीं करवाना, रिडक्शन करवाना